राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। ये देखो कल को तीज है और मेरा भतीजा आया है हमारे घर मिठाई लेके, सिंदारा। और ये मेरा बहुत सुंदर सा भतीजा, बहुत क्यूट है। और हमने थोड़ी सी तीज की तैयारी पहले ही कर रखी है। झूला सजा के रखा था कान्हा जी के लिए। अभी भगवान को हमने ग्रीन ग्रीन ड्रेस भी पहनाई थी, माता रानी को भी हमने ग्रीन ड्रेस पहनाई। और हमारे घर पे श्याम बाबा भी हैं, उनको भी हमने ग्रीन ड्रेस पहनाई थी। तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमने देखो कितना प्यारा झूला सजाया था, क्योंकि कल को तीज है। और ये तो पहले ही झूला झूलने लगे थे रात को ही। और फिर हमने रात को बैठ के लगाई मेहंदी। मेरा भतीजा आया था, वो अपनी कलाकारी। और फिर सुबह सुबह उठ के हम गए मंदिर, और मंदिर में दर्शन किए हमने। देखो शिवालय में कितनी भीड़ थी, लाइन लगी हुई है। फिर हमने अंदर जाके दर्शन किए भगवान जी के। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे थे, माँ पार्वती कितनी सुंदर लग रही थी। बजरंगबली जी के दर्शन किए। उसके बाद देखो माँ कितनी सुंदर लग रही थी। बैठ के हमने फिर पूजा की, पाठ किया बैठ के। और पार्वती माँ तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर विष्णु भगवान जी की दर्शन किए हमने, वहाँ बैठे थोड़ी सी देर, पाठ किया। और फिर हम आए नवग्रह मंदिर में। राधिका माधव का श्रृंगार सुबह ही हो गया था, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और हमने उनको श्रृंगार में बिंदी चढ़ाई थी, क्योंकि आज तीज है, सुहागन श्रृंगार जरूरी चढ़ाना चाहिए। उनको भोग प्रसाद लगाया हम। तीज का दिन था, पूजा पाठ तो सुबह ही हो चुका था। और आज के दिन शिव पार्वती का पुनर्मिलन होता है, तो इसलिए तीज मनाई जाती है। तो सभी को 16 श्रृंगार या कुछ भी श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को अर्पण जरूर करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को भी अर्पण करना चाहिए, मतलब जो भी हो। तो हम फिर हमने की भोग प्रसाद बनाने की तैयारी। ये खीर तैयार हो रही थी, सिवैयाँ बनती हैं आज के दिन। और हमने ये ड्राई फ्रूट काट के रखा था, चावल भिगो के रखे थे, और सब्जी बन चुकी हमारी। और उसके बाद हम आ गए मंदिर में। ये सब श्रृंगार हमने माता रानी को अर्पण कर दिया था। ये देखिए, इसमें ग्रीन चूड़ियाँ भी आई थी जो मेरा भतीजा लेकर आया था। तो पहले मैंने माँ पार्वती को ही अर्पण किया, ये चूड़ियाँ थी। और माँ राधा रानी को भी ये श्रृंगार अर्पण किया था मैंने। मैं हमेशा पहले माँ पार्वती को ही अपना श्रृंगार अर्पण करती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे हमारे छोटे छोटे से राधा कृष्ण। तो तीज मना रहे थे ये। फिर उसको हमने भोग, जो प्रसाद आया था, मेरा भतीजा घेवर, लड्डू वगैरह मिठाइयाँ जो भी लेकर आया था, उसका पहले हमने भगवान जी को भोग लगाया। ये देखिए, इसमें लड्डू थे और घेवर, जो भी प्रसाद आया था हम पहले उनको मिनसते हैं भगवान जी को, उनको ही भोग प्रसाद लगता है। क्योंकि तीज हमारे यहाँ थोड़ा ऐसे ही मनाई जाती है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। और ये मेरी शिव पुराण रखी है, जो मैं सावन में रोज़ पढ़ती हूँ। महादेव की कृपा से भगवान महादेव मुझे शिव पुराण पूरी पढ़ने की शक्ति प्रदान करे, बस यही दुआ करती हूँ मैं। और ये बच्चे पीछे बैठे हुए बहुत शोर कर रहे थे। ये देख, सभी बच्चे तीज मनाने के लिए घर आए हुए थे हमारे। मेरा बेटा मेरठ रहता है, वो भी आया हुआ था। और मेरी ननंद का बेटा है, वो भी यहीं आया हुआ था। और हमारे पास में ही पड़ोस में बच्चे रहते हैं, लड़कियां भी रहते हैं, तो वो भी हमारे घर तीज मनाने के लिए आए थे। बैठे बैठे बातें कर रहे थे, शोर कर रहे थे बहुत। और हमने हाथ जोड़ के भगवान जी से भोग को ग्रहण करने के लिए कहा। और देखिए, हमारे राधा रानी झूले पे आ गई, क्योंकि इनको भी तो झूला झूलना था, आज तीज थी भाई। तो झूले के लिए तो ये भी तैयार बैठी थी, सुबह से तैयार होके सबने मिलके फिर इनको झूला झूलाया। राधा रानी को कितनी प्यारी लग रही हैं। मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा, गोवर्धन गिरधारी
और उसके बाद सभी ने देखो मस्ती मारी, खाना खा के खूब बातें करी बैठ के बहुत रात तक। तो कुछ इस तरीके से हमारी तीज मनाई गई। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा व्लॉग? फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, हैप्पी तीज। सभी को तीज की बहुत सारी ढेर सारी बधाई। हरे कृष्णा, राधे राधे।